जय हिंद कैडेट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर हैं, जितने भी मैक्सिमम 110 प्लस क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छे से पढ़ लेते हो तो 70 मार्क्स आप सी सर्टिफिकेट में आराम से स्कोर कर सकते हो। विच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट इफेक्टिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कौन सी स्थिति प्रभावी व्यक्तित्व विकास को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव इंप्रेशन एंड मेंटेन्ड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम, यानी लंबे समय तक लगातार सकारात्मक प्रभाव बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्किल्ड पर्सन यूजेस फ्यूअर रिसोर्सेज मेनली बिकॉज। एक कुशल व्यक्ति कम संसाधनों का उपयोग करता है क्योंकि स्किल इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड क्वालिटी साइमल्टेनियसली। कौशल दक्षता और गुणवत्ता दोनों बढ़ाता है। WHO's definition of life skills emphasizes। WHO की जीवन कौशल परिभाषा किस पर बल देती है? ये देती है पॉजिटिव बिहेवियर टू फेस लाइफ चैलेंजेस इफेक्टिवली। जीवन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु सकारात्मक व्यवहार। सेल्फ अवेयरनेस कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी बिकॉज। आत्म जागरूकता व्यक्तित्व में योगदान देती है क्योंकि यह शक्तियां और कमजोरियां और सीखने की प्रवृत्ति में संतुलन बनाती है, यानी बैलेंसेस strength, weaknesses, and learning aptitude. Cadet understanding a teammate's fear before an obstacle task shows। एक कैडेट बाधा अभ्यास से पहले अपने साथी के डर को समझता है, यह दर्शाता है कि उसमें एम्पैथी है, यानी सहानुभूति है। एम्पैथी क्या होती है? जब हम दूसरे की जगह अपने आप को रख के उसकी तकलीफ को समझ सकें। एम्पैथी डिफर्स फ्रॉम सिंपैथी बिकॉज एम्पैथी इन्वॉल्व्स। एम्पैथी सिंपैथी से अलग किस लिए है? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग फीलिंग विदाउट जजिंग। एम्पैथी में हम निर्णय लिए बिना भावनाओं को समझते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन अ कैडेट। आलोचनात्मक चिंतन सबसे अधिक उपयोगी है जब कैडेट राय बनाने से पहले सूचनाओं को मूल्यांकन करता है। एवेलुएट्स इंफॉर्मेशन बिफोर फॉर्मिंग ओपिनियंस। विच एबिलिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिटिकल थिंकिंग? निम्न में से कौन आलोचनात्मक चिंता से संबंधित नहीं है? लॉजिकल रीजनिंग होता है, एवेल्युएटिंग एविडेंस भी होता है। दिस इज ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, यानी अंध स्वीकृति नहीं होता। क्रिएटिव थिंकिंग इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन अ कैडेट। रचनात्मक सोच सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होती है जब कैडेट मौजूदा संसाधनों से नया समाधान खोजता है, यानी व्हेन अ कैडेट फाइंड्स अ न्यू सॉल्यूशन यूजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। वही तो होता है क्रिएटिव रिसोर्स थिंकिंग, जब आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उनसे कोई सॉल्यूशन निकालते हो। द फर्स्ट लॉजिकल स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। समस्या समाधान का पहला तार्किक चरण है समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, क्लियरली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिसीजन मेकिंग बिकम्स पुअर मेनली व्हेन। निर्णय निर्माण कमजोर हो जाता है जब परिणामों की अनदेखी की जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस आर इग्नोर्ड। जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो, तो उसको वो अच्छा तब कब होता है जब आप ये सोचो कि भाई इसका परिणाम क्या होगा। जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूं तो वो जरूर सोचना चाहिए आपको। एंडिंग रिलेशनशिप्स कंस्ट्रक्टिवली इज अ पार्ट ऑफ। संबंधों को सकारात्मक ढंग से समाप्त करना किसका भाग है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल। Effective communication fails when verbal and non-verbal message contradict। प्रभावी संचार विफल हो जाता है जब मौखिक और गैर मौखिक संदेश विरोधाभासी हो जाए। यानी आप मुंह से कुछ बोल रहे हो, इशारा कुछ कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहता। कोपिंग विद इमोशंस प्राइमरीली रिक्वायर्स। भावनाओं से निपटने के लिए मुख्यतः आवश्यक है जागरूकता और उचित प्रक्रिया, अवेयरनेस एंड एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। विच फैक्टर इज मोस्ट अंडर इंडिविजुअल कंट्रोल? कौन सा कारक व्यक्ति के नियंत्रण से सबसे अधिक होता है, नियंत्रण में सबसे अधिक होता है? सेल्फ डेवलपमेंट। हम दूसरों का विकास नहीं हमारे हाथ में होता, हम किसका विकास कर सकते हैं? हम अपना विकास करें, वो एक इंडिविजुअल के हाथ में होता है।
हम दूसरे को नहीं बदल सकते पर खुद को बदल सकते हैं। स्कूल स्मार्ट डिफर फ्रॉम स्ट्रीट स्मार्ट बिकॉज स्ट्रीट स्मार्ट्स आर गेन्ड थ्रू, जो स्कूल के जो बच्चे जो स्कूल में पढ़े होते हैं उनसे ज्यादा स्मार्ट जो गली के बच्चे होते हैं कई बार वो होते हैं। इसका इसे ऐसे समझिए। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस से समझते हैं, व्यवहारिक जीवन के अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से लर्निंग होती है उनकी, इसलिए वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। A mismatch between perceived self and ideal self results in अनहैप्पीनेस एंड पुअर एडजस्टमेंट, यानी अनुभूत आत्म और आदर्श आत्म में अंतर से उत्पन्न होता है असंतोष और खराब समायोजन। यानी अगर आपके मार्क्स कम आए लेकिन आपको उम्मीद ये हो कि भाई मेरे आने तो बहुत ज्यादा चाहिए थे, तो आपको क्या होता है फिर? आपका दिल खराब होता है, मन खराब होता है, आपको असंतोष अनसेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, ओके। विच कंपोनेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर एम्पैथी? एम्पैथी के लिए क्या चीज जरूरी नहीं है? दूसरों की समस्याओं की जिम्मेवारी लेना, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स प्रॉब्लम्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, समस्याओं को सबसे सही रूप में कहा जा सकता है अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ लर्निंग, यानी विकास और सीखने के अवसर। क्योंकि जितनी आपकी प्रॉब्लम्स आती है उतनी आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं और लर्निंग बढ़ती है और कोपिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज, समस्या समाधान कौशल का अंतिम लाभ है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी, यानी द इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ एंड रेडीनेस फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। कम्युनिकेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, कम्युनिकेशन क्या होता है? शेयरिंग आइडियाज, फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू वेरियस मीन्स, यानी संचार की सर्वोत्तम परिभाषा क्या होती है? विभिन्न माध्यमों से विचारों, भावनाओं और समझ को साझा करना। Absence of communication mainly lead to, संचार की अगर अनुपस्थिति हो तो मुख्यतः किसका कारण बनती है? केलेपन और गलतफहमियां, लोनलीनेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपस में आप बात नहीं करोगे तो क्या होता है? आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। कोई मैं सोचूंगी अरे यार उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे सोचा, तो वो क्या है? कंटिन्यू मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, हम अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। Fear of expressing thoughts results in, विचार व्यक्त करने के भय का परिणाम होता है कमजोर संचार और दबे हुए विचार, पुअर कम्युनिकेशन एंड सप्रेस्ड व्यू। यही तो होता है जब हम अपने एक्सप्रेशन, अपने जो विचार है, अगर हम उनको बताते नहीं है, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बातचीत कम हो जाएगी और जो हम जो सोचते हैं उसको हम दबाते ही चले जाते हैं अपनी सोच को। द रिलेशनशिप विदाउट कम्युनिकेशन आर डोमिनेटेड बाय, संचार के बिना संबंध किससे प्रभावित होते हैं? संदेह और गलत धारणाएं, सस्पिशियन और फॉल्स अजम्पशंस, यानी हम कुछ कुछ समझने लग जाते हैं। Assuming others understand unspoken ideas leads to, बिना कहे समझे जाने की अपेक्षा से क्या होता है? नाराजगी और संचार विफलता, यानी अपसेट एंड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। अगर हम किसी के बिना कहे, किसी ने हमारे को कुछ कहा नहीं और हम खुद सोचने लग जाए अरे इसने मेरे बारे में गलत सोचा है, ये कर, तो हम क्या होते हैं? उससे हम नाराज हो जाते हैं और हमारा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। विच कम्युनिकेशन स्टाइल डोमिनेट्स एंड पुट अदर्स डाउन, कौन सी संचार शैली दूसरों पर हावी होती है? एग्रेसिव कम्युनिकेशन। पर्सन हु अवॉइड्स एक्सप्रेसिंग ट्रू फीलिंग्स फॉलो विच स्टाइल, जो व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त नहीं करता वह कौन सी शैली अपनाता है? निष्क्रिय, पैसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आत्मविश्वासी संचार की विशेषता है स्वयं और दूसरों दोनों का सम्मान करना, रेस्पेक्टिंग सेल्फ एंड अदर्स इक्वली। वर्बल कम्युनिकेशन इज हैम्पर्ड बाय, मौखिक संचार में बाधा किससे उत्पन्न होती है? बुदबुदाने और अस्पष्ट लंबे वाक्यों से, यानी मम्बलिंग एंड लॉन्ग अनक्लियर सेंटेंसेस। कई बार हम अपने आप में ही बोल देते हैं ना, ऐसे बहुत लंबा सेंटेंस बोलते हैं, तो क्या हो जाता है उसमें? वो जो वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे से सुनता नहीं है, कई बार हम बोलते भी है यार समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बोलना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेनली, गैर मौखिक संचार मुख्य रूप से कहे गए शब्दों का अर्थ और समर्थन देता है, यानी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो गिव्स मीनिंग एंड सपोर्ट टू द स्पोकन वर्ड। कई बार हम जो बोलते हैं उसके साथ कोई इशारा करते हैं तो वो उस मैसेज को और भी क्लियर कर देता है।
Effective listening require the listener to listen fully and respond appropriately later. यानी प्रभावी श्रवण के लिए श्रोता को चाहिए पूरा सुनकर बाद में उचित प्रतिक्रिया दे। ये नहीं है बीच में इंटरप्ट करे, बीच में रोके टोके ना। विच इज नॉट अ लिसनिंग बैरियर, निम्न में से कौन सा श्रवण बाधा नहीं है? एक्टिव अटेंशन, सक्रिय ध्यान से सुनना। स्पीकर बैरियर इंक्लूड्स, पहले आपने सुना कि सुनने वाले के लिए क्या क्या बाधा होती है, बोलने में बाधा कौन सी शामिल होती है? अनक्लियर और इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, यानी अस्पष्ट और असंगत संचार। जब हम क्लियरली नहीं बोलते हैं आपस में, या फिर कंसिस्टेंसी नहीं है, एक बात बोली फिर कुछ और बात शुरू कर दी, तो क्या होता है? वो स्पीकिंग बैरियर, बोलने में बाधा होती है। विच फैक्टर कॉजेज मिस इंटरप्रिटेशन ड्यू टू मूड, मूड के कारण गलत अर्थ निकालने का कारक कौन सा है? परसेप्शन, धारणा। जब हमारा मूड सही है तो हम खुश होते हैं, तो उसको दूसरे परसेप्शन से सुनते हैं उस बात को। मूड खराब है तो उसको हम दूसरे परसेप्शन से सुनते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अल्टीमेटली हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट विदाउट लूजिंग इंटीग्रिटी। प्रभावी संचार अंततः किस में सहायक होता है? ईमानदारी बनाए रखते हुए विश्वास का निर्माण करने में। स्ट्रेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द बॉडीज रिएक्शन टू पीपल, इवेंट्स एंड थॉट्स, लोगों, घटनाओं एवं विचारों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया स्ट्रेस कहलाती है। लेवल ऑफ स्ट्रेस इज कंसिडर्ड नॉर्मल। स्ट्रेस बिफोर एग्जाम्स और परफॉर्मेंसेस, कौन सा तनाव सामान्य माना जाता है? परीक्षा और प्रस्तुति से पहले का तनाव वो नॉर्मल होता है। जब भी कोई हमारा एग्जाम वगैरह होता है उससे पहले जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल होता है। कोपिंग विद स्ट्रेस प्राइमरली इन्वॉल्व्स recognizing sources and controlling responses। तनाव से निपटने में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कारणों को पहचानना और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, कि भाई किस कारण स्ट्रेस हो रही है, फिर उस कारण को कंट्रोल करना। स्ट्रेस इज यूनिक बिकॉज व्हाट रिलैक्सेस वन मे स्ट्रेस अनदर। तनाव विशिष्ट होता है क्योंकि जो एक को शांत करता है वही दूसरे को तनाव दे सकता है। अब जैसे एक देख लो, एक जीत गया एक हार गया किसी गेम में, तो जो जीत गया वो क्या है? वो रिलैक्स हो गया। जो हार गया उसी इवेंट से उसको स्ट्रेस हो गई। तो इसीलिए स्ट्रेस जो है यूनिक होता है। लॉन्ग टर्म रिपीटेड स्ट्रेस कैन लेड टू लो सेल्फ एस्टीम एंड एकेडमिक डिक्लाइन। अगर लंबे समय तक लगातार तनाव का परिणाम हो सकता है कम आत्मसम्मान और शैक्षणिक गिरावट। यानी अगर लंबे टाइम तक अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो उससे क्या क्या हो सकता है? उससे आपको यूं लगेगा यार मेरे में तो बहुत कमी है, और आपकी पढ़ाई और एकेडमिक रिजल्ट में भी कमी आ सकती है। स्ट्रेस इज मेनली कॉज्ड बाय, तनाव मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होता है? घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया की वजह से, आवर रिएक्शंस टू द इवेंट। कई बार कोई सिचुएशन ऐसी होती है हमें गुस्सा आ जाता है, उसी सिचुएशन को हम आराम से भी हैंडल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मेनली हमारी रिएक्शन की वजह से आता है। रैपिड ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस, तेज तेज सांस आती है जब हमें, जो हम स्ट्रेस होता है तो उससे क्या होता है? हमारा स्ट्रेस और बढ़ता ही है। इंक्रीज स्ट्रेस फर्दर। Thinking about stress helps because it clears confusion and aids problem solving। कई बार देखा होगा जब हमें कोई चिंता होती है, किसी बात का स्ट्रेस होता है, हम अपने फ्रेंड से आपस में डिस्कस करते हैं, तो क्या होता है? हमें सॉल्यूशन दिखने लग जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व, कि भाई हाँ इसमें ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। टेकिंग अ ब्रेक ड्यूरिंग स्ट्रेस मेनली हेल्प्स इन, जब भी आपको कोई तनाव होता है उसके बीच में अगर थोड़ा रेस्ट लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है? चेंजिंग सीनरी एंड रिड्यूसिंग प्रेशर, उससे थोड़ी देर के लिए हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट होते हैं, जिससे कि परिवेश बदलकर दबाव कम हो जाता है हमारे ऊपर स्ट्रेस का। फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस स्ट्रेस बाय रिलीजिंग प्रेशर एंड एनर्जाइजिंग बॉडी। शारीरिक गतिविधि तनाव कम करती है क्योंकि दबाव मुक्त कर शरीर को ऊर्जावान बनाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। एनर्जी का और स्ट्रेस का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है। जितनी एनर्जी हाई होगी उतनी स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है। A well-nourished body helps stress management because it strengthens physical and mental coping ability। अच्छा पोषण तनाव प्रबंधन में सहायक होता है क्योंकि शारीरिक और मानसिक सामना
करने की क्षमता बढ़ा देता है। Crying during stressful times is a healthy stress relief mechanism. तनावपूर्ण समय में रोना तनाव कम करने का एक स्वस्थ तरीका होता है, क्योंकि उससे हम हल्के फील करते हैं। Knowing one's limit helps stress management by it helps accept uncontrollable situations. अपनी सीमाएं जानना तनाव प्रबंधन में सहायक होता है, क्योंकि यह नियंत्रण से बाहर स्थितियों को स्वीकार करने में मदद करता है। जैसे अब ये देखो, अगर भाई मैंने लिखा नहीं अभी, जो ना मेरी सीमाएं हैं भाई, मैं इतना ही लिख सकता हूँ या मेरे इतना ही याद होता है, मुझे पता है भाई मेरे इतना ही याद होता है। तो मेरे अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं पूरा लर्न नहीं कर पा रहा, उसमें क्या है, उसमें हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी बाउंड्रीज का पता होता है। Mindset is best described as a filter of beliefs and thoughts shaping interpretation and reaction. माइंडसेट का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? विश्वासों और विचारों का ऐसा फिल्टर जो व्याख्या और प्रतिक्रिया को आकार देता है। यानी माइंडसेट से आप क्या है, बिलीफ्स और आपके जो थॉट्स होते हैं उनसे आपकी रिएक्शन का पता चलता है और इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं। A negative mindset becomes disastrous mainly because it creates exaggerated interpretation leading to emotional imbalance. नकारात्मक माइंडसेट विनाशकारी क्यों बन जाता है? क्योंकि यह घटनाओं को अतिरंजित व्याख्या कर भावनात्मक असंतुलन पैदा करता है, कि जो भी आउटकम होता है ना, उसको कई बार बहुत बढ़ा चढ़ा के हम सोचने लग जाते हैं। नेगेटिव माइंडसेट में बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल इम्बैलेंस होता है। व्हाट मेनली होल्ड इंडिविजुअल्स बैक फ्रॉम प्रोग्रेस? इंटरनल बिलीव्स एंड सेल्फ जजमेंट्स। व्यक्ति की प्रगति में मुख्य बाधा क्या होती है? आंतरिक विश्वास और आत्मनिर्णय। इंटरप्रिटेशन प्रोसेस गोज रॉन्ग व्हेन पीपल अटैच एक्सट्रीम मीनिंग टू नॉर्मल इवेंट्स। यानी व्याख्या प्रक्रिया कब गलत हो जाती है? जब सामान्य घटनाओं को भी अत्यधिक अर्थ दे देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट बिलीव्स दैट एबिलिटीज आर डेवलप्ड थ्रू एफर्ट एंड डेडिकेशन। टीचिंग अ ग्रोथ माइंडसेट रिजल्ट्स इन हायर मोटिवेशन एंड रेजिलियंस। यानी विकासशील माइंडसेट सिखाने का परिणाम क्या होता है? इससे अधिक प्रेरणा व सहनशीलता बढ़ती है। रोल मॉडलिंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इन्वॉल्व्स एडॉप्टिंग एंड पर्सनलाइजिंग यूजफुल ट्रेट्स। यानी रोल मॉडलिंग कब प्रभावी होती है? जब किसी को हम रोल मॉडल मानते हैं उपयोगी गुणों को अपनाकर व्यक्तिगत बनाने में। सेल्फ लिमिटिंग beliefs are harmful because they work in subconscious mind. स्वयं सीमित विश्वास हानिकारक क्यों होते हैं? क्योंकि अवचेतना मन में कार्य करते हैं। Affirmations are used to affirmations का उपयोग क्यों किया जाता है? To internalize supportive beliefs. सकारात्मक विश्वासों को आत्मसात करने के लिए। Vision shapes mindset by pulling actions towards a clear goal. Protecting mindset mainly means protecting it from negative people and bad information. Comparisons are discouraged because they are based on incomplete information. Perfectionism becomes a roadblock because it prevents action due to fear of imperfection. जब हम ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है कि कहीं ये काम इनपरफेक्ट ना हो जाए, कहीं मैं गलत ना कर दूं, तो वो डर आने लग जाता है हमारे अंदर। Looking at evidence helps because it disapproves negative self-talk. साक्ष्यों को देखने से नकारात्मक आत्मवार्ता को गलत सिद्ध करता है। Worrying about others' opinion is harmful because most people are not focused on you. दूसरों की राय की चिंता हानिकारक क्यों होती है? क्योंकि अधिकांश लोग आप पर ध्यान नहीं देते हैं। Time is more precious than money because it is irreversible and irreplaceable. Core principle of time management is prioritizing high value activities. According to the text, the key to effective time management is to prioritize tasks within limited available time. One major benefit of time management
is that it helps to improve performance while reducing stress. Developing a personal sense of time requires an individual to objectively examine how time was actually used. Etiquette refers to accepted rule to correct behavior in the society, यानी समाज में स्वीकृत सही व्यवहार के नियमों को ही एटिकेट्स कहा जाता है, शिष्टाचार कहा जाता है. एटिकेट इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग एन इफेक्टिव एंड वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी. अगर आप में अच्छे एटिकेट्स हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है. मैनरिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डिस्टिंक्टिव बिहेवियर हैबिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. मैनर्स क्या होते हैं? व्यक्ति की विशिष्ट व्यवहारिक आदतों को ही हम मैनर्स कहते हैं. सोशल एटिकेट मेनली डील्स विद बिहेवियर इन द सोसाइटी. Corporate etiquette requires individuals to maintain organizational decorum. संगठन की मर्यादा रखने की अपेक्षा की जाती है कोऑपरेटिव शिष्टाचार में. Which behavior is discouraged in meeting etiquette? कोई भी मीटिंग होती है तो कौन से व्यवहार को हम हतोत्साहित करते हैं? Entering without पेन एंड नोट पैड. अगर किसी भी मीटिंग में जा रहे हो तो आपके पास पेन और नोट पैड होना चाहिए. ईटिंग एटिकेट्स require individual to avoid making noise while eating. खाते समय आवाज ना करें. One major need for etiquettes is that it creates an everlasting first impression. शिष्टाचार की प्रमुख आवश्यकता ये भी होती है कि आपकी पहली छाप यानी फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ देता है दूसरे के ऊपर कि आप में कितने एटिकेट्स हैं. Interrupting someone during public speaking is considered ill-mannered. किसी की बात को काटना जब हम सार्वजनिक भाषण के दौरान, वो क्या होता है? अशिष्टाचार होता है. Being responsible in social gathering means acting appropriately according to the situation. जो भी स्थिति है उसके हिसाब से व्यवहार करें. Extreme personality are discouraged because they repel people. Being attentive in conversation mainly involves listening without interrupting. यानी सजगता से बातचीत करने कब की जा सकती है? जब आप बिना रोके टोके ध्यान से सुनते हो. Ultimate purpose of etiquette is to ensure comfort of the people concerned. Career development is described as a process that starts when an individual is born and continues lifelong. जब हम पैदा होते हैं तब स्टार्ट होता है करियर डेवलपमेंट का हिस्सा, करियर विकास का हिस्सा, और जब तक हम जिंदा हैं जब तक हमारी डेवलपमेंट होती ही रहती है. करियर काउंसलिंग मेनली हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड सेल्फ एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क. करियर काउंसलिंग में मुख्य रूप से किसमें सहायता मिलती है? कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति स्वयं को और कार्य जगत को समझने लगता है. Choosing a definite career becomes necessary after completion of 12th standard. 12वीं क्लास के बाद आपको एक कैरियर चूज करना ही पड़ता है. Selecting the right career option should primarily be based on one's interest. एक इंसान की, एक बच्चे की क्या रुचि है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सही चुनाव कैरियर का. Career counselors assist individuals mainly through self assessment and self analysis. जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं वो मुख्य रूप से किसके माध्यम से सहायता कर सकते हैं? आपकी सेल्फ असेसमेंट, स्वयं मूल्यांकन और आत्मविश्लेषण से हेल्प कर सकते हैं. कैरियर काउंसलिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स एंड इवन एलुमनाई. कैरियर काउंसलिंग किसके लिए? कैरियर काउंसलिंग किसके लिए उपयुक्त होती है? छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए. रेगुलर एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई सुटेबल कैरियर ऑप्शंस. Career counseling clear doubts mainly by providing clear information about courses. Career counseling में आपकी जो doubts होती हैं कब clear होती हैं? जब आपको उस कोर्स के बारे में सब कुछ पता हो. Support and motivation provided by career counselors helps in long-term success. Career guidance is based on which three
डिसाइडिंग फैक्टर्स, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका। द एसएसबी प्रोसीजर इज कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ, एसएसबी कितने दिन के लिए चलता है? 5 दिन के लिए। पहले दिन स्क्रीनिंग होती है, बाकी के 4 दिन आपके टेस्ट चलते हैं। विच टेस्ट इन्वॉल्व्स रेस्पॉन्डिंग टू 60 सिचुएशंस इन 30 मिनट्स। अब इसमें आप देख सकते हो सिचुएशंस, ये एसएसबी की बात हो रही है। सिचुएशंस हैं तो सिचुएशन रिएक्टिंग टेस्ट, एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्टिंग टेस्ट। द जीटीओ टास्क प्राइमरीली जज, जीटीओ जो टास्क होते हैं उससे क्या देखते हैं? आपका ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप क्वालिटीज को चेक करते हैं। मोस्ट डिसिसिव फैक्टर फॉर फाइनल रिकमेंडेशन इन एसएसबी इज, एसएसबी में फाइनल रिकमेंडेशन के लिए सबसे ज्यादा किस चीज को नोट करते हैं? किस चीज का भाग होता है? पर्सनल इंटरव्यू का, व्यक्तिगत साक्षात्कार। Public speaking skills are valuable because they help in both personal life and career development. Developing public speaking skills mainly increases confidence and reduces anxiety related to speaking in public. Confidence in stage presence primarily comes from choosing a liked topic and researching it well. आप स्टेज पे बोलने की कब कॉन्फिडेंस आता है? जब आपकी पसंद का कोई टॉपिक मिल जाए आपको और आपने उसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ रखा हो। Friendliness during public speaking can be conveyed simply by smiling at the audience. जब आप पब्लिक स्पीकिंग में बात करते करते ऑडियंस की तरफ स्माइल करते हो तो उससे क्या होता है? एक मित्रता जैसी जो है ना फीलिंग होने लग जाती है ऑडियंस में और स्पीकर के बीच में। द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल ऑफ ए पब्लिक स्पीकर इज वॉइस, आवाज होती है। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग हेल्प्स अ स्पीकर बाय, डायफ्राम से सांस लेने से वक्ता को क्या लाभ होता है? रिड्यूसिंग ब्रेथलेसनेस कॉज्ड बाय स्पीच एंजाइटी, जो कई बार हमारे को बोलने का जो चिंता होती है ना, भाषण चिंता होती है, उसकी वजह से हमारे जो सांस चढ़ते हैं उसको कम करता है। Diaphragmatic breathing allows better control over tone, pitch, and volume of the voice. Proper body language during public speaking requires relaxed, upright posture with controlled gestures. Which of the following should be avoided during delivery of any message or conversation? Is using filler sounds like इन चीजों को हमें नहीं यूज करना चाहिए जब भी हम किसी के साथ कोई भी बात करते हैं। Effective audience relations mainly require a speaker to maintain eye contact and observe audience feedback. Effective audience relation वही होता है जब आप आई कांटेक्ट करके जो है एक स्पीकर अपने ऑडियंस से बात करे और ऑडियंस का फीडबैक भी ले। Logical thinking and reasoning are core elements of critical thinking. Thinking about different perspectives and possibilities refers to critical thinking approach. ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि विशिष्ट दृष्टिकोण और संभावनाओं के बारे में सोचना किससे संबंधित होता है? आलोचनात्मक सोच के दृष्टिकोण। Evaluating information in critical thinking mainly means assessing usefulness, relevance, and reliability. Curiosity in a creative person mainly helps in seeking and exploring problems. A creative person who enjoys challenges is most likely to persist and work hard. जो रचनात्मक व्यक्ति चुनौतियों का आनंद लेता है वह अधिक संभावनाओं से क्या करेगा? डटा रहेगा और अधिक परिश्रम करेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में से 70 नंबर का पेपर 70 मार्क्स का जो है ना आता है पेपर 3 में मिसलेनियस पार्ट में। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।